7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स 8 पार्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो 2 है जिसमें हम 7 QC टूल्स के पहले टूल पेरेटो एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरेटो एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो सिर्फ इतना कहता है कि 80% यानी 80% प्रॉब्लम्स अक्सर 20% रीजंस की वजह से होती है। तो अगर हम उन 20% रीजंस को दूर कर दें या एड्रेस कर लें या फिक्स कर लें तो हम 80% प्रॉब्लम्स का समाधान या सलूशन ढूंढ सकते हैं। इसी टूल के इस्तेमाल से कंपनीज उन सबसे जरूरी मेन रीजंस पर फोकस कर पाती हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज के लिए जिम्मेदार होती हैं। मान लीजिए 10 प्रॉब्लम्स हैं मगर सिर्फ कभी कभी ही आती है, तो अगर कंपनी उनके ऊपर फोकस करेगी तो कंपनी अपना बजट, अपना ह्यूमन रिसोर्स और बाकी के रिसोर्सेज को सिर्फ वेस्ट करेगी, जबकि असल प्रॉब्लम्स, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इसीलिए किसी भी कंपनी के लिए सबसे जरूरी है कि जो 20% उसके मेन रीजंस हैं, जो 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स को अराइज कर रहे हैं, उन्हें फिक्स किया जाए। इससे होने से 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और कंपनी के टोटल रिसोर्सेज, चाहे वो मैन पावर हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे बजट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे टाइम हो, कंपनी का दूसरी सही जगह पर जहां उसका सही इस्तेमाल होना है वहां इस्तेमाल हो पाएगी, यूज हो पाएगी, वहां जाकर उसका इस्तेमाल हो पाएगा और कंपनी को उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट होगा, ना कि टाइम और रिसोर्स को वेस्ट करना। अगर पेरेटो एनालिसिस की हिस्ट्री में जाएं तो मिस्टर विल्फ्रेडो पेरेटो ने 1906 में यह देखा कि इटली में 80% जमीन यानी लैंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन के पास थी। बाद में इसे जोसेफ जुरान ने 1940 यानी 1940 में बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दिया, यानी बिजनेस प्रिंसिपल्स में इंप्लीमेंट कर दिया और आज दुनिया की लगभग सारी कंपनीज पेरेटो एनालिसिस को करती हैं, जिसे 80-20 रूल भी कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर 2 पेरेटो चार्ट आ रहे हैं, इसमें से एक सही है और एक गलत। क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाली पहली वीडियो में कहा था, अगर आप YouTube के ऊपर पेरेटो एनालिसिस सर्च करें तो 100 के ऊपर वीडियोस आ जाएंगी, मगर 90% वीडियोस में एरर है और डेटा स्पेशलिस्ट कभी इन एरर्स को हाईलाइट ही नहीं करते हैं। एज अ क्वालिटी स्पेशलिस्ट हम ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इवन बड़े बड़े मैनेजर्स, CEOs, MD और लीडरशिप टीम भी इन गलतियों को पकड़ नहीं पाते और उन्हें पकड़ना भी नहीं है। ये काम डेटा एनालिस्ट का है, ना कि लीडर्स का। लीडर्स का काम स्ट्रैटेजी बनाने का है, मगर स्ट्रैटेजी तब तक सही नहीं बनेगी जब तक डेटा सही नहीं बोलेगा, डेटा सही चीज दिखाएगा नहीं। तो चलिए जल्दी से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि पेरेटो एनालिसिस कैसे की जाती है। इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं, आपको ये बाद में बहुत काम आने वाली है। और अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह 100+ टूल्स को एक एक करके कवर करेंगे। पेरेटो एनालिसिस के लिए हमने एक छोटा सा डेटा लिया है ऑटोमोबाइल कंपनी का। ये कुछ इश्यूज है जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी को या एक कार बनाने वाली कंपनीज को लगातार कस्टमर्स की तरफ से आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक फेल्योर, इंजन स्टेलिंग, पेंट पीलिंग का, AC माल फंक्शनिंग, डैशबोर्ड वार्निंग एरर्स, ये बहुत से कुछ इश्यूज हैं, रैंडमली सेलेक्टेड हैं। तो हम इन्हीं के ऊपर पेरेटो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आप इसकी टेक्निक को ध्यान से सीखें। पेरेटो चार्ट मेनली स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादातर चीजें स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। उन स्टेप्स को आप 1 बाय 1 करेंगे, आपको बहुत आसान पड़ेगा। बस आप ध्यान से देखिए, ये एक रैंडम डेटा है और उसके अंदर ये नंबर ऑफ इश्यूज हैं जो उस कंपनी ने रिसीव किए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 6 महीने का डेटा है। तो अभी सबसे पहला प्रोसेस देखिए क्या है। सबसे पहला प्रोसेस ये है 80% जो कंप्लेंट्स कंपनी की है उन्हें हम एक तरफ कर दें ताकि उनके ऊपर हम फोकस कर सके। बाकी 20% को बाद में देखेंगे जिनकी इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं है। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने डेटा को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं, यानी बड़े से छोटा। देखिए, आप अपने डेटा को सिलेक्ट करिए एक्सेल में, उसके बाद आप डेटा में जाइए, सॉर्ट में जाइए और इशू काउंट, बिकॉज इसी बेसिस पे हमें सॉर्ट करना है, सेलेक्ट करिए और यहां से ऑर्डर रहेगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ओके कर दीजिए। देखिए डेटा सॉर्ट हो गया बड़े से छोटे में। पहला स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप, अब इस इश्यूज का हमें क्यूमुलेटिव निकालना है। क्यूमुलेटिव इश्यूज कितने आ रहे हैं? क्यूमुलेटिव मतलब एक इशू आया, फिर दूसरा आया, फिर दूसरा तीसरा मिला के कितना हुआ, तीसरा चौथा मिला के कितना हुआ, ये निकाला जाता है। क्यों निकालते मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहां आप लिखिए क्यूमुलेटिव इश्यूज, ठीक है। पहला वाला वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू एज इट इज, क्योंकि उससे पहले ऐड करने को कुछ है नहीं। और दूसरे वाले के लिए आप पहला इशू प्लस जो बाद में इशू आया,
इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट्स ऑल। फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो जाएगा। आप देख सकते हैं पिछले इशू से नए इशू को ये जोड़ता चला जा रहा है हर बार। इसे क्यूमुलेटिव निकालना कहते हैं, एक्सेल में ऐसे निकालता है। फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप है इन दोनों का टोटल करना, क्योंकि हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज और क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमेशा टोटल पर निकलती है। तो हम टोटल करेंगे। मैं आपको यह भी बताते चल रहा हूं कि हम जो कर रहे हैं स्टेप्स वो क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग ये नहीं बताते हैं। टोटल करने के लिए एक्सेल का छोटा सा तरीका है, ऑल्ट और प्लस की टोटल हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम, कॉलम हमारा है सी, जिस सेल में सबसे पहली एंट्री थी वो है 2, तो C2, ठीक है, कोलन सी, लास्ट सेल है 31, पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल में आके आप कंट्रोल R करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहां कॉपी हो जाएगा, या आप इसे कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, या आप ऑल्ट प्लस साइन भी दबा सकते हैं। तीनों चीजें एक ही चीज करेंगी। तो ये क्यूमुलेटिव का भी सम आ गया। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकलती है? हर क्यूमुलेटिव को, जैसे जैसे क्यूमुलेटिव चेंज हो रहा है, टोटल एक्चुअल काउंट से डिवाइड करते हैं। क्यूमुलेटिव काउंट से नहीं, काउंट के सम से डिवाइड करते हैं। इक्वल टू आपने ये किया, डिवाइडेड बाय टोटल से। अब देखिए क्यूमुलेटिव तो चेंज होता जाएगा, ये नंबर चेंज होते जाएंगे हर बार, लेकिन इसका सम तो सेम रहेगा ना। तो इसीलिए आप इसके बाद F4 दबा दीजिए, डॉलर साइन लग जाते हैं, ठीक है। डबल क्लिक कीजिए, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकल आया। नीचे देखिए 100 आ गया। 100 आना नीचे बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। आप इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। इक्वल टू, इससे डिवाइड कर दीजिए सम को किसके, C2 से C31 के, वही बात आ गई, ठीक है, 100 से। लेकिन ये थोड़ा गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये चेंज होता जा रहा है, तो इसीलिए आपको फिर यहां भी डॉलर साइंस लगाने पड़ेंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था वो यही है कि इक्वल टू, ये लीजिए आप डिवाइड कीजिए टोटल काउंट के सम से, और बस इसके लास्ट में आके एक बार डॉलर साइन लगा दीजिए, F4 दबा दीजिए। अब ये चेंज नहीं होगा, ये देखिए आता रहेगा सेम, हर बार उससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर से रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप, पूरे चार्ट को, पूरे के पूरे इस डेटा को सॉर्ट कर लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, क्यूमुलेटिव इश्यूज निकाल लीजिए। क्यूमुलेटिव इश्यूज कैसे निकलेंगे? क्यूमुलेटिव इश्यूज पहले को पहला रखिए और दूसरे को पहले से प्लस करते जाइए, तीसरे को पहले से दूसरे से प्लस करते जाइए। फिर चौथा स्टेप, दोनों का टोटल ले लीजिए। पांचवा स्टेप, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लीजिए। हर क्यूमुलेटिव को टोटल के, यानी यूनिक काउंट के, इस टोटल एक्चुअल काउंट के एक्चुअल इश्यूज से टोटल से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। अब ये देखिए हमारा चार्ट तैयार हो गया, मतलब हमारा डेटा तैयार हो चुका है। अब हम चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए और हम बेसिक स्टेप्स को करेंगे, यानी जो हमारा ओल्ड स्कूल वे है, जो बेस्ट है, जिसमें एरर नहीं होती है, वो करेंगे। हम इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट्स के अंदर पहला चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये ब्लैंक चार्ट आ गया, ये ब्लैंक चार्ट आना चाहिए, याद रखिए। अगर ना आए तो इसे डिलीट करके फिर से कीजिएगा, इस चार्ट को फिर से लाइएगा। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट डेटा, क्योंकि इसमें डेटा नहीं है, चार्ट ये सादा है, डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा पे क्लिक करिए, ये जो ऊपर की लाइन आती है चार्ट डेटा रेंज, इसमें हम डेटा की रेंज को सेलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? क्लिक कीजिए, डेटा की रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल मत कीजिएगा। आगे उसके कॉमा लगाइए, क्योंकि अभी हमें दूसरी रेंज भी सेलेक्ट करनी है। कॉमा हमें दूसरी रेंज सेलेक्ट करने में मदद करता है, यह अलाउ करता है। क्यूमुलेटिव को सिलेक्ट कर लीजिए 100 तक नीचे, फिर कह रहा हूं टोटल मत लीजिएगा, और इसे ओके कर दीजिए। ये देखिए हमारे पास हमारा एक पूरा का पूरा बार ग्राफ आ गया। अब इस बार ग्राफ में ये दोनों बार्स में है, एक नंबर, ये जो बड़ा नंबर आप देख रहे हैं, बड़े ग्राफ जिसमें है, बड़े चार्ट या बड़े बार्स जिसमें है, ये होल नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं 40, 50, 60। और ये जो ऑरेंज में छोटा सा नीचे चार्ट आ रहा है, ये परसेंटेज है। तो दो अलग जो यूनिट टाइप है एक साथ नहीं हो सकते, तो हम ग्राफ को चेंज करेंगे।
देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है चेंज चार्ट टाइप, क्लिक करिए इसे। सबसे लास्ट ऑप्शन कॉम्बो पे क्लिक करिए, या भी लास्ट सेलेक्ट करिए। इशू काउंट, क्योंकि ये होल नंबर है तो इसे बार ग्राफ ले लीजिए। क्यूमुलेटिव परसेंटेज, इसे लाइन ग्राफ ले लीजिए, ये वाला पहला वाला लाइन ग्राफ, और इसे सेकेंडरी एक्सेस पर भेज दीजिए। ओके, अब जो हमारे सामने पेरेटो चार्ट आ रहा है, ये पेरेटो एनालिसिस जो ये हो रही है पेरेटो चार्ट, ये पूरी तरीके से बन चुका है। इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जब आप देखेंगे तो 90% या 99% लोगों ने यहीं तक पेरेटो चार्ट को बनाया है। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी कंपनीज में लोग यही चार्ट बनाकर अपने बॉसेस को दिखा देते हैं, और इसमें बॉस की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि बॉसेस को क्या पता कि एक्चुअल एनालिसिस कैसे होगी, और उसी के बेसिस पर कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर लेती हैं, अपनी प्लानिंग कर लेती हैं, टारगेट भी अचीव हो जाता है। लेकिन टारगेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक्स बजट में, मान लीजिए 100 रुपए का बजट लगाकर टारगेट जो था वो 80% तक कंप्लीट हो जाना था, अचीव हो जाना था। अब इन सब ग्राफ्स वगैरह की मदद से टारगेट अचीव हो गया 40%, 60%, कंपनी भी खुश हो गई, लीडर भी खुश हो गया, अरे बाप रे बाप बहुत ही अच्छी बात है। मगर एक्चुअली नहीं, बजट वेस्ट हुआ। अगर सही ग्राफ यूज किया जाता तो टारगेट हो सकता है 120% अचीव हो जाता, 80% अचीव हो जाता, 90% अचीव हो जाता। एक एग्जाम्पल है, तो सही कीजिए। हम लोग जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो उन्हें ये चीज तकलीफ देती है देखने पर कि गलत चीजों को भी, गलत ग्राफ्स को भी 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। हम जल नहीं रहे उनसे, प्लीज ये मत समझिएगा कि हम जल रहे हैं। गलत व्यू देकर, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देकर आप 2-3 मिलियन व्यूज ले रहे हैं, कमा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आप सही चीज कस्टमर्स को, आप सही चीज पब्लिक को, आप सही चीज अपने क्लाइंट्स को, अपने बॉसेस को बताइए, ठीक है। प्लीज मैं फिर कह रहा हूं, मैं जल नहीं रहा हूं, मेरे अंदर वो जलने वाली खूबी है ही नहीं। मैं मेहनत करने में बिलीव करता हूं, मैं अपनी लंबी लाइन बनाने में बिलीव करता हूं, दूसरे की लाइन काटने में बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कुछ एरर्स हैं, उन एरर्स को कैसे दूर करेंगे आप देखिए। इस ग्राफ को पहले समझ लीजिए। ये जो लाइन आप वर्टिकल देख रहे हैं, ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस लेफ्ट वाई एक्सेस, और ये जो आप देख रहे हैं, ये इधर जो एक्सेस आ रहा है, ये वाई एक्सेस ही है मगर राइट एक्सेस। तो ऊपर जो वर्टिकल होता है ये वाई एक्सेस होता है, नीचे एक्स एक्सेस चलता है, ठीक है। अब वाई एक्सेस में आप एक चीज देखिए क्या गलतियां हैं। हमारी लार्जेस्ट काउंट क्या है, 409। तो जो एक्सेस होना चाहिए वो 100 पे खत्म होना चाहिए, नहीं, करेक्ट, हम इसे ठीक करेंगे। फिर दूसरी गलती देखिए कि ग्राफ जो है, क्या कोई चीज 120% हो सकती है, नहीं, 100% तक रहेगा ना। जितनी टोटल कंप्लेंट्स कितनी आई हैं, टोटल कंप्लेंट्स करोड़ों में भी होंगी तो 100% ना, 120% तो नहीं हो जाएंगी। तो ये भी गलती है, इसे भी ठीक करना पड़ेगा। अब इसे कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करिए, ठीक है, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस सेलेक्ट कर लीजिए, जिसे बाय डिफॉल्ट आ रहा था, और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चुन लीजिए। 2 चेंजेस करेंगे, ऊपर वाले को 0 रखेंगे और नीचे वाले को मैक्सिमम काउंट का राउंड ऑफ कर दीजिए। 409 है, 410 कर दीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए ग्राफ ठीक हो गया, ठीक। अभी थोड़ी सी एरर है, ये लाइन कभी भी बार ग्राफ को बीच में टच नहीं करेगी, याद रखिएगा, इसे हमेशा टॉप पे टच करना चाहिए। इसे ठीक करते ये चीज सही हो जाएगी। अब इस पे क्लिक करिए, ये 0 है, ये 120% नहीं, ये 100% होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये ग्राफ बन गया, ये 100% एक्चुअल सही ग्राफ है। अब इसमें लेबल्स दे दीजिए, लेबल चार्ट के ऊपर आ रहे हैं तो सेलेक्ट करके उसको नीचे कर दीजिए। इंसर्ट में जाइए, शेप्स में बॉक्स सेलेक्ट कर लीजिए, और जहां 80% आ रहा है वहां से एक पूरा बॉक्स बना लीजिए, जब तक कि वो टच ना हो जाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सेकेंडरी ग्राफ को, दैट्स ऑल। इस बॉक्स को शेप में नल कर दीजिए, ये नो फिल, और शेप को, बॉर्डर को रेड कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हैं, ये वाले बार 1 2, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये वो 6 ऑप्शन से आप चाहें तो इन्हें कलर कर सकते हैं यहां पे जाकर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इश्यूज हैं, ये 6 इश्यूज, ये वो मेन इश्यूज हैं, यानी 20% ये इश्यूज हैं जो 80% ऑफ कंप्लेंट्स को के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। यानी सिर्फ अब अगर कंपनी इन सारे इश्यूज के ऊपर कंसंट्रेट करेगी
तो बजट वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट्स वेस्ट होंगी और मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट्स आती रहेंगी। इससे बेहतर है कि कंपनी उन चुनिंदा, उन सिर्फ 20%, वो टॉप 20% इश्यूज जो 80% वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार है, उन पर फोकस करे। तो कम एफर्ट्स में, आप समझ रहे, कम टाइम में और कम बजट में मैक्सिमम कंप्लेंट्स कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था पेरेटो चार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। हम अभी तकरीबन मोर देन 100 चार्ट्स को और कवर करेंगे, टूल्स, टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज को। मैं येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूँ, 6 सिग्मा। ब्लैक बेल्ट मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन फिर हम उसको नहीं कंप्लीट कर पाए क्योंकि कोविड-19 आ गया था। हम तकरीबन 100 टूल्स कवर करेंगे सारे, मतलब जिन कोर्सेज के लिए आप 1-2 लाख रुपए पे करते हैं और इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, 6 महीने वेस्ट करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक टूल को कवर कर देंगे। तो अगर आपको पसंद आए, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।